हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। गाइस आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो गाइस आज है मेरे मिनी ब्लॉग का छठा दिन। तो गाइस उम्मीद और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस सुबह उठ के ना मैंने सारा काम कर लिया था, नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका था। नाश्ता वास्ता करने के बाद उसके बाद ना आज ना हल्की हल्की धूप आई थी, उतनी ख़ास धूप भी नहीं आई थी, बट अभी थोड़ा हल्की हल्की धूप आई थी। तो मैंने सोचा जो हमारे कपड़े गीले हो रखे थे ना, तो मैं सब बाहर डाल देती हूँ। क्या हुआ ना गाइस, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो सासू माँ के कपड़े भी भीग गए थे, ससुर जी के भी और मेरे भी, क्योंकि हम लोग घास काट रहे थे ना। तो घास काटते हुए ना सारे कपड़े भीग गए थे। और अक्कू के कपड़ों का तो क्या ही बोलना है, उसके कपड़े तो भीगते रहते, बारिश हो या ना हो, उसका काम ही यही है, सुसु पॉटी करना बच्चों का काम ही वही होता है। तो उसका तो ऐसे ही भीगते रहते हैं। फिर उसके बाद ना मैंने उसका ना बड़ा पाउडर का डब्बा था, तो उसको ना बाहर लाने में ले जाने में ना दिक्कत होती है, तो मैंने उसको ना एक छोटे वाले डब्बे में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कमरे की सफाई करी, वो तो मेरा रोज़ का ही काम है, रूटीन बन चुका है ये तो। उसके बाद मैंने इस बिस्तर की सफाई करके अक्कू को ना वहाँ शिफ्ट कर दिया, ताकि मैं नीचे की साफ़ सफाई कर सकूँ, क्योंकि उसके लिए ना पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पलट गई ना, आजकल तो वो पलट रही है, तो इसलिए उसके लिए वो लगाना पड़ता है, गद्दे वद्दे लगाने पड़ते हैं, तकिया लगाने पड़ते हैं, एक साथ सब कुछ लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने उस कमरे की साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद ना अक्कू के बहुत सारे कपड़े हो गए थे गैस, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो उसके जितने भी कपड़े गीले हो रहे थे तो मैं रखते जा रही थी। बाकी जो सुखाने वाले काम के थे वो मैंने बाहर डाल दिए, और जो गंदे हो रखे थे वो मैंने टब में भिगाने के लिए डाल दिए थे। तो मैंने सारे कपड़े भिगाने के लिए डाले हुए थे, तो इनको फटाफट से धो लेते हैं। और बर्तन भी थे, बर्तन और कपड़े एक साथ धो लेते हैं, क्योंकि मुझे ना एक साइड का काम करना सही लगता है। जैसे नल का काम होता है तो मैं नल का एक साथ कर लेती हूँ, उसमें बर्तन कपड़े एक साथ धो लेती हूँ, ताकि ना बार बार इधर नल पे ही ना आना पड़े मुझे। तो पहले नल का काम निपटाते, फिर उसके बाद इधर को आती हूँ। फिर मैं ना भैंस को धुआं लगाने के लिए चली गई, क्योंकि भैंस को धुआं भी लगाना ज़रूरी है। आज थोड़ा धूप आ रही है तो ज़्यादा मक्खी लग रही है उन पर, तो अगर वो उन पर धुआं लगता है ना गाइस, तो वो इतना रोते परेशान कर देते हैं, फिर मुझे कुछ काम नहीं करने देते। ऊपर से अक्कू रोती हो तो ऊपर से भैंस रोते, तो दोनों के दोनों परेशान करते हैं मुझे। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा झाड़ू मारा, और फिर आंगन सूख चुका था। फिर आज मैंने ना सारे कपड़े डाले बाहर, अक्कू के जितने भी कपड़े थे, क्योंकि जो मैंने धो के रखे थे ना बैग में, उनमें भी ना सिलन की बदबू आ गई थी। आजकल ऐसी होता है ना गाइस, अगर 1-2 दिन तक कपड़े ना डालो ना तो सिलन की बदबू आ जाती है। तो उसके कपड़ों में ना सिलन की बदबू आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े बाहर डाले, और आज मैंने अक्कू का बिस्तर भी बाहर पे लगा दिया। मैंने कहा थोड़ी देर ये भी धूप सेक लेगी, क्योंकि इतने दिन से उसने धूप के दर्शन नहीं देखे थे। अंदर ही माली सो रही थी उसकी आग जला के, तो मैंने उसका बिस्तर भी लगा दिया, उसको भी बाहर रख दिया। फिर उसके बाद ना जोशी जी के और मेरे कुछ गर्म कपड़े थे ना, उनमें भी सिलन की बदबू आ गई थी। तो मैंने सोचा इनको ना मैं सुखो के फोल्ड करके रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब गर्म कपड़ों की तो ज़रूरत है नहीं। अब थोड़ा ठंडियों के कपड़े ही काम आएंगे, सर्दियों के कपड़ों का कुछ काम नहीं है ना, तो उनको पैक करके रख देते हैं सर्दियों के लिए। फिर उसके बाद मैं ना उसके लिए अनार काट के लाई। फिर मैंने फ्रूट निप्पल में थोड़ा अनार दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेबी को ना थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाते रहूँ, फ्रूट वगैरह ना, तो थोड़ा भी उसके मुंह में जाएगा तो कितना हो जाएगा, बच्चे का विकास के लिए सही रहता है। तो इसीलिए मैंने उसको ना थोड़ा फ्रूट दे दिया, और वो मुझे देख रही थी, खेलते रह रही थी। तो साथ ही साथ ना मेरा खाना भी बन चुका था, खाना वगैरह मैंने बना के रख दिया था। फिर उसके बाद ना बारिश का मौसम जैसा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा अचानक से बारिश ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले अक्कू के कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए। फिर जोशी जी के और मेरे कपड़े थे उनको भी फ़ोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ काम के हैं नहीं, तो इनको बंद कर देंगे अब। और फिर उसके बाद ना जो आधे अधूरे कपड़े वगैरह होते हैं ना, बाकी गद्दे वद्दे तो आज नहीं डालते हैं, जब अच्छी वाली धूप आएगी तब डालूँगी गद्दे।
फिर अक्कू को भी ना गर्म हो गया होगा, तब से मैंने उसको बाहर पे ही रखा है। आज उसे इतना पसीना हो गया ना, क्योंकि क्या होता है ना कि कब से धूप नहीं सेकी थी उसने, तो मैंने सोचा आज उसको मैं धूप दिखाई दूँ। उसके गद्दे ना मैंने पलट के ना फिर से धूप में रख दिए, क्योंकि ये भी सूख जाएंगे अच्छे से, और जब बारिश होगी तब रख ही दूँगी। फिर उसका बिस्तर लगा लेते हैं। और मेरे से ना ऐसी मच्छरदानी सेट ही नहीं हो रही थी। मच्छरदानी को कितना सेट करने की कोशिश करती, हो ही नहीं रहता है। जो पुरानी वाली मच्छरदानी थी ना वो फट चुकी थी, तो इसलिए जोशी जी ने ना नई मच्छरदानी भेजी थी। तो मैंने सोचा मैं इसको ना अच्छे से सेट कर दूँ, मेरे से सेट ही नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद उसके दादा भी आ चुके थे, अक्कू के दादा, उसको आवाज़ लगा रहे थे, कह रहे थे आजा मेरे पास। फिर मैंने ना अक्कू को उसके दादा के पास छोड़ दिया। देखो अक्कू के दादा ना उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं चलने की। अभी वो कहाँ चल पाती है, पर फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे थे। कह रहे थे मैं ना इसको चलाने की कोशिश करता हूँ कितना चलती है, क्योंकि उसके पापा ने ना उसके लिए चूँ चूँ वाले सैंडल भेजे थे ना, तो चल रही थी। जितने कदम बढ़ा रही थी वो चूँ चूँ हो रहा था ना, वो ज़्यादा ही खुश हो रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और चूँ चूँ करते तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ना फिर उसके बाद सासू माँ ने भी हाथ मुँह धोया, सबने हाथ मुँह धोया। फिर हमने खाना वाना खाया। आज मैंने खाने में अरहर की दाल बनाई थी, सिंपल खाना बनाया था, और चावल बनाए थे। फिर अक्कू को पहले मैंने अक्कू को खिलाया, फिर उसके बाद अक्कू के दादा ने खाना खा लिया था, तो अक्कू के दादा ने अक्कू को पकड़ा। फिर उसके बाद मैंने खाया खाना, और मैंने सासू माँ ने खाना खाया। फिर उसके बाद मैंने टफ़ी को खाना दिया। टफ़ी को भी खाना देना होता है ना, एक थाली भर के तो वो खाता है, एक सदस्य तो वो है हमारे परिवार का। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोने के बाद थोड़ा देर आराम करा, 15-20 मिनट आराम करा, क्योंकि अक्कू को सुलाया। फिर उसके बाद ना आज बारिश का जैसा मौसम हो रहा था, सुबह से घास भी कम ही काटा हुआ था, तो सासू माँ और मैं ना घास के लिए चले गए। जो मैं अभी लेके गई ना कंधे में, उसको सुयाड़ बोलते हैं गाइस। वो लकड़ी का होता है, उसको सुयाड़ बोलते हैं। मतलब एक लकड़ी का होता है, उस पर रस्सा फंसाया रहता है, तो उस पर लगा के पुल्ले डाल के लाया जाता है। और फिर मैंने फटाफट से घास काटा। जो ये खेत है ना, ये गुरुस का खेत है, दाल का खेत है, मतलब एक दाल का खेत है। यहाँ दाल बो रखी है, पूरी दाल बो रखी है इन खेतों में। तो इनकी ना साइड में ना घास हो गया, झाड़ हो गया है, तो उससे ना दाल अच्छे से नहीं हो पाती। फिर उसके बाद ऊपर आए, ऊपर अक्कू उठ चुकी थी, थोड़ा उसके साथ रही। फिर खाना वाना बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई। फिर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर सो गए थे। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरे पेज फेसबुक पे देख रहे हैं ये वीडियो, वो मेरे पेज को फॉलो कर देना। जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं ना, वो फॉलो करना ना भूलें, और ताकि और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपके पास डेली अपडेट आते रहें, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम टू टाइम। तो बाय बाय, राधे राधे। जल्द आऊँगी एक नए मिनी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने कामों में व्यस्त रहो। राधे राधे। अपना ढेर सारा